स्वागत है आपका स्टडी डोज चैनल में। आइए पढ़ते हैं भारतीय दंड संहिता की महत्वपूर्ण धाराएं। जैसे कि हमने पहले अध्याय 1 देखा था, अब हम अध्याय 3 देखेंगे। जो अध्याय 3 में दंडों के विषय में दिया गया है, पनिशमेंट के बारे में कि न्यायालय द्वारा किस प्रकार के पनिशमेंट अपराधी को दिए जा सकते हैं। चलते हैं आगे। यह संहिता का तीसरा अध्याय है और इसका विस्तार धारा 53 से धारा 73 तक किया गया है। इस भाग में संहिता में उल्लेखित सभी दंडों और उनके सिद्धांतों पर विवेचना की गई है। धारा 53 अपराधी इस संहिता के उपबंध के अधीन। धारा 53 में दिया गया है दंड क्या है, दंड की परिभाषा दी गई है, कौन कौन से दंड न्यायालय अपराधी को दे सकता है। इस संहिता में उपबंधों के अधीन जिन दंडों में दंडनीय है, क्या अपराधी को दंडनीय है, वे इस प्रकार हैं। पहला मृत्युदंड, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा आजीवन निर्वासन जो 1949 के अधिनियम संख्या 17 की धारा 2 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था, उसके स्थान पर कारावास आया था। चौथा जो कारावास जो दो भांति का होता है, कठिन कारावास और सादा कारावास। कठिन कारावास में कठोर श्रम कराया जाता है और सादा कारावास सिंपल होता है। पांचवा संपत्ति का संपहरण। छठा है जुर्माना 100 रुपये से लेकर न्यायालय कितना भी जुर्माना अपराधी पर डाल सकती है। अब थोड़ी चर्चा हम करते हैं, इस पर टिप्पणी करते हैं। इस धारा में उन सभी दंडों का उल्लेख किया गया है जो संहिता के उपबंधों के अंतर्गत दंडित व्यक्ति को दिए जा सकते हैं। कौन कौन से दंड दिए जा सकते हैं? मृत्यु, आजीवन कारावास, कठिन या सादा कारावास, संपत्ति का संपहरण और जुर्माना। मृत्यु, किन किन धाराओं के अधीन मृत्यु दंड दिया जा सकता है? 121 धारा 132, धारा 194, धारा 302, धारा 305, धारा 307, धारा 364 कै और धारा 396 के अंतर्गत अपराधी को मृत्युदंड दिया जा सकता है। और आजीवन कारावास 1955 के अधिनियम 26 द्वारा आजीवन निर्वासन के स्थान पर आजीवन कारावास को प्रतिस्थापित किया गया। आजीवन कारावास सदैव कठोर होता है, कठिन होता है, कभी सादा नहीं होता है। आजीवन कारावास किन किन धाराओं के अधीन आता है, किन किन धाराओं के अधीन आजीवन कारावास दिया जा सकता है? धारा 121, धारा 121 कै, धारा 122, धारा 124 कै और धारा 125, धारा 128, धारा 130 और ये निम्नलिखित धारा यहाँ दी गई हैं धारा 511 तक। धारा 511 के अंतर्गत आजीवन कारावास का दंड दिया जाने का प्रावधान है। आजीवन कारावास के बारे में एक प्रश्न होती है। उच्चतम न्यायालय के समक्ष भी यह प्रश्न गोपाल विनायक गोडसे बनाम राज्य में आया था, जिसमें न्यायालय ने यह स्पष्ट किया गया था कि आजीवन कारावास व्यक्ति के जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक रहेगा। उसका अर्थ ही यही है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवित रहने की अवधि निश्चित नहीं होती। जितनी अवधि तक वह जीवित रहेगा आजीवन कारावास से दंडित रहेगा। करतार सिंह बनाम राज्य में उच्चतम न्यायालय ने पुनः यही बात दोहराई थी कि आजीवन कारावास का अर्थ यही है, जब तक व्यक्ति जीवित रहेगा आजीवन कारावास से दंडित रहेगा जो अपराधी होगा आजीवन कारावास से संबंधित। दोस्तों वीडियो खत्म होती है, अब हम नेक्स्ट वीडियो पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार के बारे में, राइट्स ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें बताया जाएगा सेल्फ डिफेंस में हम किसी की मृत्यु भी कर देते हैं तो हम किस तरीके से बच सकते हैं और कब सेल्फ डिफेंस में किसी व्यक्ति को कितना चोट पहुंचाना उचित हो सकता है, कितने चोट में हम न्यायालय से बच सकते हैं बिना सजा के, बिना अपराधी घोषित किए। हम ये बात नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।